नमस्ते दोस्तों, एक स्थिति के बारे में सोचिए। आप एक बहुत अच्छी नौकरी के इंटरव्यू में बैठे हैं। आप सभी सवालों के जवाब जानते हैं, आपके पास सारे स्किल हैं, लेकिन जैसे ही इंटरव्यूअर ने अंग्रेजी में सवाल पूछा, आप सब समझ गए, लेकिन जवाब देते समय अटक गए। शब्द नहीं मिल रहे हैं, गला सूख रहा है। या मान लीजिए आपको ऑफिस में एक प्रेजेंटेशन देना है या किसी विदेशी क्लाइंट के साथ बात करनी है। आप आत्मविश्वास के साथ बात नहीं कर पाए। क्या ऐसा आपके साथ भी होता है? आप अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, लिख भी सकते हैं, यहाँ तक कि फिल्में देखते हुए बिना सबटाइटल के भी लगभग समझ जाते हैं, लेकिन जैसे ही बोलने का मौका आता है, आप चुप हो जाते हैं। लेकिन सवाल है, क्यों? हम क्लास 1 से क्लास 12, यहाँ तक कि ग्रेजुएशन में भी अंग्रेजी पढ़ चुके हैं। लगभग 12 से 15 साल एक भाषा को पढ़ने के बाद भी हम उसे बोल क्यों नहीं पाते? अंग्रेजी सीखना हमारे लिए इतना मुश्किल क्यों है? आज के वीडियो में हम इन्हीं कारणों का पता लगाएंगे और इसके आसान समाधानों के बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों, समस्या हमारे सीखने के तरीके में शुरू होती है। पहला कारण है हमारी शिक्षा प्रणाली, आवर एजुकेशन सिस्टम। हमारे स्कूल कॉलेजों में अंग्रेजी को एक सब्जेक्ट या विषय के तौर पर पढ़ाया जाता है, एक लैंग्वेज या भाषा के तौर पर नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमारा फोकस परीक्षा में नंबर लाने पर होता है और तवासुल या कम्युनिकेशन पर नहीं। हमें टेंस के 12 फॉर्म, पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रीपोजिशन, नरेशन, वॉइस चेंज इन सभी के जटिल नियमों में ऐसा उलझा दिया जाता है कि हम भाषा का असली मकसद ही भूल जाते हैं। मकसद है बात करना, अपने विचार व्यक्त करना। आप सोचिए, जब आपने हिंदी या बांग्ला भाषा सीखी थी, तो क्या आपने पहले व्याकरण सीखा था या पहले सुन सुनकर, देख देख कर बोलना शुरू किया था? अंग्रेजी भी बिल्कुल वैसी ही है, लेकिन हमारा सिस्टम हमें तैरना सिखाने से पहले तैरने की फिजिक्स सिखाना शुरू कर देता है। नतीजा, हम कागज कलम पर एक्सपर्ट हैं, लेकिन पानी में उतरने से डरते हैं। दूसरा और बहुत महत्वपूर्ण कारण है माहौल की कमी, लैक ऑफ एनवायरनमेंट। किसी भी भाषा को सीखने के लिए एक माहौल या इमर्सन की जरूरत होती है, यानी उस भाषा में डूबे रहना। हम स्कूल या कोचिंग सेंटर से बाहर आने के बाद कितनी देर अंग्रेजी बोलते या सुनते हैं? हम घर पर हिंदी में बात करते हैं, दोस्तों के साथ गपशप में हिंदी, बाजार जाने पर हिंदी। हमारे दिमाग को अंग्रेजी बोलने की कोई प्रैक्टिस ही नहीं मिलती। आप अगर दिन भर हिंदी में सोचें, हिंदी में सुने और अचानक से अंग्रेजी में बात करना चाहें, तो यह संभव नहीं है। आप जर्मनी में होते तो जैसे जर्मन सीख जाते, फ्रांस में होते तो फ्रेंच, ठीक वैसे ही, क्योंकि वहां के माहौल में वह भाषा है। हमारे पास वह माहौल नहीं है और हम उसे बनाने की कोशिश भी नहीं करते। लेकिन दोस्तों, सिस्टम या माहौल से भी बड़ा जो कारण हमें रोके रखता है, वो है तीसरा पॉइंट, डर, द फियर। ये हमारे मन के अंदर की बाधा है। अगर मैंने गलत ग्रामर बोला, मेरा उच्चारण अगर सही नहीं हुआ, लोग मुझ पर हंसेंगे तो यह लोग क्या कहेंगे वाली बीमारी हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। इसी डर के कारण हम कोशिश ही नहीं करते। हम बात करने से पहले मन ही मन पूरे वाक्य को पहले हिंदी में सोचते हैं, फिर उसे शब्द दर शब्द अंग्रेजी में अनुवाद, ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। यह प्रोसेस इतना धीमा माने स्लो है कि बात करने का फ्लो या सहजता ही खत्म हो जाती है। याद रखिए, जो लोग अंग्रेजी बोलते हैं वे भी गलतियां करते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन हम गलती करने से इतना डरते हैं कि हम मुंह ही नहीं खोलते। तो सवाल है, उपाय क्या है? क्या हम कभी अंग्रेजी में बात नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। इसके लिए हमें कुछ चीजें बदलनी होंगी। पहला समाधान है माइंडसेट बदलना, चेंज योर माइंडसेट। आपको समझना होगा, अंग्रेजी ज्ञान का पैमाना नहीं है, यह सिर्फ एक स्किल है, एक टूल है, ठीक जैसे साइकिल चलाना या ड्राइविंग सीखना। अगर आप अंग्रेजी नहीं बोल पाते तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप कम बुद्धिमान हैं। और दूसरी बात, गलती करने से मत डरिए। जब आपने पहली बार साइकिल चलाना सीखा था, तो क्या आप पहली बार में ही सीख गए थे या कई बार गिरे थे? अंग्रेजी बोलना भी बिल्कुल वैसा ही है। आप जितनी गलतियां करेंगे उतना सीखेंगे। अपने उच्चारण, एक्सेंट की चिंता मत कीजिए। अमेरिकन या ब्रिटिश की तरह बोलने की जरूरत नहीं है। अपने भारतीय या बांग्लादेशी उच्चारण में बात कीजिए। असली मकसद है अपनी बात समझाना, कम्युनिकेशन, न कि नकल करना, इमिटेशन। दूसरा समाधान है सही तरीके से सीखना, द राइट मेथड। ग्रामर रटना बंद कीजिए,
भाषा को बच्चों की तरह सीखिए। इसके लिए 2 चीजें करनी होंगी, इनपुट और आउटपुट। इनपुट का मतलब है सुनना, लिसनिंग, और पढ़ना, रीडिंग। आप दिन में कम से कम 30 मिनट अंग्रेजी सुनिए। क्या सुनेंगे? जो आपको अच्छा लगता है। अगर फिल्में अच्छी लगती हैं तो अंग्रेजी सबटाइटल के साथ देखिए, हिंदी सबटाइटल नहीं। पॉडकास्ट सुनिए। YouTube पर अपने पसंदीदा विषय पर अंग्रेजी वीडियो देखिए, अंग्रेजी खबरें देखिए। अपने दिमाग को उस भाषा के शब्दों, वाक्य रचना और टोन से परिचित होने दीजिए। इसे ही एक्विजिशन या आत्मसात करना कहते हैं। और आउटपुट है बोलना, स्पीकिंग। यही असली चुनौती है, क्योंकि हमें पार्टनर नहीं मिलता। लेकिन इसका भी समाधान है। 1. खुद से बात कीजिए। आईने के सामने खड़े होकर अपने दिन भर की बातें अंग्रेजी में बोलने की कोशिश कीजिए। 2. वॉइस रिकॉर्ड कीजिए। अपने फोन का वॉइस रिकॉर्डर ऑन कीजिए और किसी भी एक टॉपिक पर 2 मिनट बात कीजिए। फिर उसे सुनिए, देखिए कहां अटक रहे हैं। 3. शैडोइंग। किसी अंग्रेजी ऑडियो को सुनते सुनते उसके साथ साथ बोलने की कोशिश कीजिए। 4. ऑनलाइन एप्स। ऐसे कई ऐप हैं जैसे कैम्बली, ड्यूलिंगो, हेलो टॉक, जहां आपको बात करने के लिए पार्टनर मिल जाएंगे। शुरुआत मुश्किल होगी, लेकिन आपको शुरुआत करनी ही होगी। अब आखिरी सवाल, अगर हम अंग्रेजी नहीं सीखते हैं तो क्या होगा? What are the stakes? दोस्तों, हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जो ग्लोबल विलेज है। आप पसंद करें या ना करें, अंग्रेजी ग्लोबल बिजनेस की भाषा है। इंटरनेट की भाषा है, और उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन की भाषा है। अगर आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं तो पहला, ज्ञान के मामले में पीछे रह जाएंगे। नॉलेज गैप। आज इंटरनेट पर ज्यादातर अच्छे कोर्स, अच्छी किताबें, रिसर्च पेपर सब अंग्रेजी में हैं। आप उस विशाल ज्ञान भंडार से खुद को वंचित कर रहे हैं। दूसरा, आप अवसरों के मामले में पीछे रह जाएंगे। अपॉर्चुनिटी गैप। आज के जमाने में अच्छी सैलरी वाली नौकरी, फ्रीलांसिंग, क्लाइंट्स के साथ काम करना चाहते हैं तो अंग्रेजी के बिना यह लगभग असंभव है। आप कितने भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, सिर्फ भाषा की बाधा के कारण आपका करियर एक जगह आकर अटक जाएगा। दुनिया आगे निकल जाएगी, और अगर हम अपने इस स्किल को डेवलप नहीं करते हैं तो हम पीछे रह जाएंगे। देखिए दोस्तों, अंग्रेजी सीखने का मतलब यह नहीं है कि आपको अपनी हिंदी या बांग्ला भाषा को भूल जाना है या उसे छोटा समझना है। हिंदी हमारी माँ है, हमारी पहचान है, वह जगह कोई नहीं ले सकता। लेकिन अंग्रेजी एक चाबी की है, जिस चाबी से आप दुनिया के दरवाजे का ताला खोल सकते हैं। इसीलिए अगली बार जब अंग्रेजी बोलने में डर लगे तो बस एक बात याद रखिएगा, जो आदमी आप पर हंस रहा है वह खुद शायद ठीक से नहीं बोल पाता, और जो बोल सकता है वह आप पर कभी नहीं हंसेगा, क्योंकि वह जानता है कि इसे सीखने में कितनी मेहनत लगती है। समस्या आप में नहीं थी, समस्या हमारे सीखने के तरीके में थी। उस तरीके को बदलिए, डर पर काबू पाइए। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके कोशिश कीजिए। आज एक वाक्य बोलिए, कल 2 बोलिए। देखिएगा 6 महीने बाद आप खुद अपना बदलाव देखकर हैरान रह जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो इसी समस्या से जूझ रहे हैं। अपनी राय कमेंट में बताइए। धन्यवाद।